हेलो डिफरेंड्स, वेलकम टू। मैंने फिलहाल यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का फिलहाल यहाँ प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है एंड यहाँ पर जो है कौन कौन सा यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर लंबित है, यानी कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पर पेंडिंग में, कौन कौन से एग्जाम्स यहाँ पर जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी का हो यहाँ पर कंडक्ट होना बाकी है एंड कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डिटेल डिस्कस करने वाला, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, कहीं पास की मत करना एंड वीडियो को पूरा शेयर भी कर दे ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, एंड वीडियो को पूरा देखना, कहीं बस स्किप मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है आदेश जारी, राज्य में आचार संहिता समाप्त। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आचार संहिता समाप्त हो चुका है, यहाँ पर नोटिस भी जारी हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो है लिखा है कि भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड में आचार संहिता समाप्त होने से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि अब सब प्रोसेस देखोगे तो ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि आचार संहिता खत्म हो चुका है। अब जेपीएससी और जेएसएससी को चाहिए कि प्रोसेस अपना फास्ट कर दिया जाए। एंड आयोग द्वारा देश के सभी राज्यों में राज्यपाल के प्रधान सचिव और राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों को इससे संबंधित पत्र लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते तो लिखा है कि आयोग द्वारा जो है देश के सभी जो राज्य में राज्यपाल के प्रधान सचिव और राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से संबंधित जो इसमें पत्र लिखा गया है, यानी कि आदर्श आचार संहिता आपका जो था वह समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो चुनाव आयोग की तरफ से झारखंड में जो है यहाँ पर इलेक्शन जो कंडक्ट हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अब जो है अब देखोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा कोई अगर देखा जाए तो वह स्टूडेंट का है, क्योंकि स्टूडेंट का यहाँ पर देखोगे जेएसएससी और जेपीएससी का है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर और अदर चीज़ देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। हमें देखोगे तो भैया समान योजना में जो 1,000 रुपये सबको मिल रहा है वो तो वहाँ सही ढंग से चल रहा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो कब सही ढंग से यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है ये जेपीएससी का है। ठीक है, मैं जेएसएससी का ही बात करूंगा तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो पूरा देना, कहीं पर स्किप मत करना। ठीक है, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो, लेडी सुपरवाइजर का हो, सहायक आचार्य हो, सीजीएल हो या फिर नगर पालिका हो या फिर झारखंड पुलिस एक्साइज कांस्टेबल सहायक आचार्य, सभी का बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। पहले यहाँ पर जेपीएससी का भी देख लो। ठीक है, जेपीएससी का क्या हाल है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे तो लिखा है कि मिलेगा अवसर, जेपीएससी में लंबित तो 1700 नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1700 टोटल यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया, यहाँ पर जो प्रोसेस उसको आगे बढ़ाना यहाँ पर जो है जेपीएससी को जल्द से जल्द करना चाहिए। अब यहाँ पर होगा कब, देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोसेस होगा कब। अभी तो यहाँ पर जेपीएससी का चेयरमैन का भी नियुक्ति नहीं हुआ है, सरकार बनने वाला, इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार का नियुक्ति हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट का यहाँ पर मुद्दा जो उठाना चाहिए उसमें क्या कि जेपीएससी का चेयरमैन का बहाली अभी तक नहीं किया गया। तो यहाँ पर 28 तारीख को शपथ होने वाला है, तो उससे 28 तारीख को शपथ होगा तो यहाँ पर जल्द से जल्द जो है जेपीएससी का चेयरमैन का भी नियुक्ति कर देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा गया है राज्य में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार के गठन से यहाँ के युवाओं की उम्मीदें बढ़ी है और जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित पड़ी नियुक्तियों की प्रक्रिया के दोबारा रफ्तार पकड़ने की संभावना। अब यहाँ पर संभावना नहीं है, ये संभावना यहाँ लिखना गलत है, क्योंकि संभावना अब यहाँ पर क्या संभावना रहेगा, पॉसिबिलिटी की सवाल ही नहीं उठता कि अब पॉसिबिलिटी वाला भी यहाँ पर वर्ड यूज किया जाए। आप 5 साल में यहाँ पर देखोगे तो प्रोसेस जिस तरह चला है उस हिसाब से यहाँ पर चलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अगर जो है फिर से देखोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है यहाँ पर सरकार बनने वाला है, तो यहाँ पर जो है ये जो पॉसिबिलिटी वाला वर्ड है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर अब भी यहाँ पर जो संभावना रखा जाए तो फिर ये गलत है, क्योंकि अब यहाँ पर तो नियुक्ति करना पड़ेगा ना। अब सरकार यहाँ बन गया, आप वोट लिए, जिस मकसद से यहाँ पर वोट आपको दिया गया है, फिर से आपको अगर कोई यहाँ पर जो कोई उम्मीद से वोट आपको दिया है तो फिर वोट दिया है तो फिर उसका क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि जेपीएससी में लंबित पड़ी 1700 नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग को सबसे पहले 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करना। ठीक है, अभी तक यहाँ पर देख सकते तो रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जो भी ये भी देखोगे जेपीएससी जो 11th जेपीएससी है वो भी कटघरे में था, उसका भी पेपर लीक का बात आया था, लेकिन उसका यहाँ पर जो है उसका जो देखो प्री का रिजल्ट इतना फास्ट यहाँ पर जारी किया गया, उसके बाद मेंस का रिजल्ट तो अभी तक जारी नहीं किया। आखिरकार क्या रीज़न था कि प्री का रिजल्ट इतना फास्ट जारी किया गया, ये जो सवाल यहाँ पर उठता है। ठीक है, 11th जेपीएससी में देखोगे तो प्री का रिजल्ट जो सबसे पहले यहाँ पर जारी कर दिया गया, लेकिन मेंस का रिजल्ट जो है वह लेट से जारी किया गया। उसके बाद लिखा है कि जून 2024 में मुख्य परीक्षा हुई थी, यहाँ पर जो है मेंस का एग्जाम जून में कंडक्ट हुआ था। रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की तिथि का निर्धारण करना होगा। अब यहाँ पर रिजल्ट के बाद जो है इंटरव्यू का तिथि यहाँ पर डेट अनाउंस करना है। इतना ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जेआरएफ हो, जेआरएफ पीएचडी प्रवेश के लिए झारखंड
पात्रता परीक्षा यानी कि जेट का आयोजन करना है। एंड 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर सहित असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। ठीक है, ये सब फिलहाल यहाँ पर लंबित है। अब यहाँ पर देखो लंबित महत्वपूर्ण परीक्षाएं कौन कौन सी यहाँ पर जेपीएससी में है। ठीक है, तो यहाँ पर जेपीएससी का देखोगे तो 11वीं सिविल सेवा यहाँ पर 342 पोस्ट इसमें जो था, सीडीपीओ 64 पोस्ट है, फिर सिविल जज जूनियर का यहाँ पर 138 पोस्ट है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का यहाँ पर 170 यानी कि 170 पोस्ट यहाँ पर जो लंबित है, पेंडिंग, अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। फॉरेस्ट असिस्टेंट रेंजर ऑफिसर का 78 है, विधि अधिकारी का 24 है, फूड एनालिसिस्ट का यहाँ पर 2 है, मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पर जो 256 है, फूड सेफ्टी ऑफिसर भी पेंडिंग में, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है, 56 है, डेयरी डायरेक्टर का 1 है, फिर उच्च शिक्षा निर्देशक का यहाँ पर 1 पोस्ट है, +2 प्राचार्य का यहाँ पर 39 है, जिला डेंटल डॉक्टर 12 है, फिर यूनानी मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पर देख सकते हो 78 है, होम्योपैथिक डॉक्टर का यहाँ पर 137 है, फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर का 207 है, फिर मेडिकल कॉलेज शिक्षा का यहाँ पर 44 पोस्ट है, फिर सीनियर डेंटल डॉक्टर, ठीक है, इसमें 20 पोस्ट है, और उसके बाद डेंटल डॉक्टर यहाँ पर टोटल 23 जो है यहाँ पर सीट खाली है, अभी तो इसको भरा नहीं गया। यानी कि ये सब प्रोसेस फिलहाल देखोगे तो 1700 नियुक्ति फिलहाल यहाँ पर जेपीएससी में। एंड जेएसएससी का यहाँ बात ही नहीं करना है। ठीक है, जेएसएससी जिस तरह का प्रोसेस पहले चला है, बहुत स्टूडेंट परेशान हुए जेएसएससी को लेकर, तो यहाँ पर उम्मीद है कि सब कुछ फेयर तरीका से अब यहाँ पर कंडक्ट हो। जेएसएससी का भी लंबित देखोगे तो बहुत सारा एग्जाम से लंबित है। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम पेंडिंग में कंप्लीट नहीं किया गया है, और देखोगे तो बहुत सारा फिलहाल जो प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है, जो फिलहाल प्रक्रिया चल रहा है उसमें अगर पोस्ट देखा जाए तो अप्रॉक्स जो है 40-45 हज़ार पोस्ट उसमें भी आपका जो लंबी चल, यानी कि सबसे बड़ा जो वैकेंसी आपका था वह 26,000 वैकेंसी जो सहायक आचार्य का था वो पेंडिंग में है। फिर आप लोग का लेडी सुपरवाइजर का पेंडिंग में है। उसके बाद आप लोग का जैसे सीजीएल का जो अभी फिलहाल यहाँ पर देखोगे पेपर लीक का यहाँ पर बात उठा है, पेपर लीक को लेकर यहाँ पर हाईकोर्ट में यहाँ पर केस चल रहा है, इसको यहाँ पर अभी जो है देखोगे तो ये भी यहाँ पर लंबित है, और इसका भी फेयर तरीका से पता नहीं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, ये समझ से बाहर है। ठीक है, सीजीएल को लेकर जो हमेशा यहाँ पर जो सवाल उठता है, सीजीएल जो है हमेशा 8 साल से देखोगे 9 साल से यहाँ पर हिस्ट्री बनता जा रहा है, लेकिन सीजीएल का परीक्षा सही ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर देखोगे तो लेडी सुपरवाइजर का भी देखोगे वही हाल है, यानी इसका भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। फिर एक्साइज कांस्टेबल जो बहुत तो जो है यहाँ पर जो चर्चित वैकेंसी था, जिसमें कि नेशनल मीडिया भी इसको कवर किया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर देखोगे अप्रॉक्स जो 15 से 20 स्टूडेंट का यहाँ पर डेथ हो गया था, जो कि जो मीडियम भी बहुत यहाँ पर हाईलाइटेड था। ठीक है, एंड जिस तरह वहाँ पर जो टाइम में दौड़ कंप्लीट किया गया था वो जो है बहुत वहाँ पर जो है उसमें स्टूडेंट का जान गया था। तो अब जो यहाँ प्रक्रिया पूरा करना झारखंड पुलिस का भी है, वो भी यहाँ पर लंबित है। फिर आपका यहाँ पर जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि इसका भी जो बीओ का जो फॉर्म आया हुआ था वो भी पेंडिंग में है। फिर आप लोग का देखोगे तो क्लर्क का है, यानी बहुत सारा वैकेंसी भी देखोगे। फिर आंसू लिपिक का है, ये सब फिलहाल पेंडिंग में। ठीक है, फील्ड वर्कर का है, बहुत सारा वैकेंसी भी यहाँ पर पेंडिंग में, एंड बहुत सारे वैकेंसी फिलहाल आना भी बाकी है, क्योंकि भी सीट भरा हुआ नहीं है। ठीक है, 5 लाख सीट जो है पहले देखोगे यही सरकार बोला था कि 5 लाख हम वैकेंसी जो फिल करेंगे, लेकिन अभी तक देखोगे तो करीबन जो 1 लाख वैकेंसी भी यहाँ फिल नहीं हुआ, यानी कि 50 से 60 हज़ार भी देखोगे सही से तो यहाँ पर फिल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो उम्मीद से यहाँ पर वोट दिया गया, आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर सरकार बनाने का मौका दिया गया, तो उसको देखते हुए यहाँ पर रिक्वेस्ट है सरकार से भी है, यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी से भी है कि ये सब जो प्रक्रिया है इसको फास्ट किया जाए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि फेयर तरीका से जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए। ठीक है, फिर से अगर वही चीज़ रिपीट होता है, आप कोई भी एग्ज़ाम अभी देख लो, जो यहाँ पर नियरेस्ट में जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें भी यही प्रक्रिया अगर फॉलो किया जाएगा, यही इसी तरह होगा, तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट फिर विश्वास किस पर करेगा। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद विश्वास करके अगर वोट कोई दिया है तो वो उम्मीद को यहाँ पर पूरा करना चाहिए, सही तरीके से सब कुछ कंडक्ट करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है सही तरीके से बहाली हो। ठीक, अब देखोगे यहाँ पर जेपीएससी, तो जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति ही नहीं किया गया। लो, अब यहाँ पर जेपीएससी में इतना यहाँ पर सीट खाली है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है नियुक्ति चेयरमैन का, वो चेयरमैन का नियुक्ति ही नहीं हुआ था। इसके पहले जो यहाँ पर चेयरमैन था वो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड होने के बाद अभी तक यहाँ पर नियुक्ति नहीं किया गया। यानी कि देखोगे तो बहुत तो सभी चीज़ देखोगे, अगर जो है सभी सिस्टम में देखोगे तो कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द तुरंत नियुक्ति हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हो कि जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी तक यहाँ फिलहाल जो है
झारखंड लोक सेवा आयोग का अभी तक यहाँ पर नियुक्ति जो है चेयरमैन का नहीं किया गया, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट है, इस पर नियुक्ति करना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट तरीका से यहाँ देखोगे जो भी प्रक्रिया है उसको सही तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जाए एंड एग्ज़ाम सही तरीका से लिया जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम को सही तरीका से लिया जाए। 11th जेपीएससी भी अभी भी विवाद में, क्योंकि इसके पहले जो आप प्री का रिजल्ट अब तुरंत जारी कर दिए वहाँ पर इतना जो प्रोटेस्ट होने के बाद। उसी तरह सीजीएल का भी देखोगे अभी विवाद में, इसका भी जो है तुरंत वहाँ पर फाइनल आंसर की को रिलीज़ कर दिया गया। एंड अभी देखोगे तो आप लेडीज सुपरवाइजर का पेपर उससे पहले हुआ था, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की को रिलीज़ नहीं किया गया। तो ये सब जो है, किसी को एग्ज़ाम को आप ज़्यादा हाईलाइटेड कर दोगे, किसी को जो ज़्यादा मतलब होगा उसको ज़्यादा हाईलाइटेड कर दोगे, और जो नहीं है उसको आप कम हाईलाइटेड करके जो उसमें टाइम लोगे, तो ये सब सही नहीं है। सही तरीका से सही टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो। एग्ज़ाम कैलेंडर आप जल्द से जल्द यहाँ पर निकालना चाहिए एंड यहाँ पर जो एग्ज़ाम को आप फॉलो करना चाहिए सही तरीका से, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि एसएससी का जो रूल है उसको अपनाया जाए यहाँ पर, क्योंकि एसएससी का जिस तरह एग्ज़ाम होता है आप देखोगे हर एक जो है मेंस हो या प्री हो, सबका डेट पहले फाइनल कर दिया जाता है एंड उसी टाइम पर सब कुछ होता है, ठीक है। उसी तरह एसएससी को यहाँ पर जेएसएससी को अपनाना है, जेपीएससी को भी यहाँ पर जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ठीक है। अब शपथ ग्रहण 28 तारीख को है एंड मैंने यहाँ पर दिखा दिया, देख सकते हो। सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट था यहाँ पर आदर्श आचार संहिता, ये फिलहाल समाप्त हो चुका है झारखंड में। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना। यहाँ पर अधिकतर जो प्रोसेस वहाँ पर इनकम्प्लीट था, इसी कारण से इनकम्प्लीट था, और उम्मीद है कि यहाँ पर प्रोसेस अब जो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज से ही देखोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद रखो कि लेडीज सुपरवाइजर वाले जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर वेट करें फाइनल आंसर की का, उसका भी जल्द से जल्द यहाँ पर जारी होगा। एंड हो सकता है कि आप लोग एग्जाम कैलेंडर भी देखने को यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर जो है यहाँ पर मिल सकता है, या फिर जेपीएससी या फिर जेएसएससी का, ठीक है। तो कभी भी कोई भी अपडेट ऑफिशियली आप लोग का यहाँ पर जो जारी होगा ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो का शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी हो यहाँ पर देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप यहाँ पर देखोगे तो अपडेट आना हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।